Do stay on with us. We cut across to more breaking news coming in. BJP has claimed that the alleged connection between Congress leader Sonia Gandhi and Hungarian-American businessman George Soros is a very serious concern. BJP further said that such matters should not be viewed through a political lens and urged a united front against anti-India forces. BJP taking it one step further, where they clearly stated that the pattern that is being witnessed on the floor of the House and how there is a larger deep state conspiracy, where BJP is once again drawing attention to the Congress-Soros link, calling it a serious concern for the country. BJP has said that such matters should not be viewed through a political lens, and it is not about one party versus the other, but this is primarily about urging a united front against anti-India forces. So the story that is moving very, very fast with regards to the turn of developments in what is happening in the parliament, the message by Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar, and now the BJP once again upping the ante against the Congress. This as there is a serious demand to end the logjam in parliament. Let's listen into more responses. वही रिपोर्टें विदेश की, और जब ये सामने आया है कि कैसे कांग्रेस के नेतृत्व के कांग्रेस पार्टी के तार जुड़े हैं विदेशी फंडिंग से, पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन का चाइना से फंडिंग लेना और अब सोरोस के साथ तार जुड़ना, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, कहाँ तक मजबूर कर दिखाता है? क्यों सदन की कार्रवाई चलने नहीं देते? क्यों 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ को उठने नहीं देते? क्यों 800 सांसदों का हक मारने का काम किया जा रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी कांग्रेस की है कि सदन को नहीं चलने देना? मंत्री रिप्लाई करते हैं तो आप बीच में अवरोध पैदा करते हैं। क्या कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए? क्या जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा कांग्रेस को नज़र नहीं आता है? इसलिए कांग्रेस जब 10 साल तक इनको नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया, और अगर अब मिल भी गया तो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो जनता अगली बार इतनी सीटें भी नहीं देगी। अनुराग जी, उन्होंने कहा कि कई सारे हमने एडजर्नमेंट के नोटिस है 267, हमारे तो सब कोई मौका नहीं दिया, लेकिन जब भाजपा वाले किसी मुद्दे पर बात करने करते हैं, चर्चा के लिए कुछ डालते हैं, तो तुरंत उनको मौका दे दिया जाता है। बिल्कुल गलत आरोप है। अगर 0 आवर में वो विषय आया और उठाया गया, तो आखिरकार इतनी पीड़ा कांग्रेस को सोरस के साथ तार जुड़ने पे क्यों? ये अंकल सोरस के साथ क्या रिश्ता है भाई? राहुल जी बताइए देश को, सोनिया जी बताइए देश को, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और एक बार नहीं बार बार आता है, और पूरी दुनिया भर में लोकतंत्र को कमज़ोर करने की जो कोशिश करता है, उसके साथ कांग्रेस का हाथ क्यों है? BJP continues to pose this question to the Congress again and again over their link with George Soros. Let's listen into that entire sequence when JP Nadda raised the same in the parliament. जो घटना घटी है और जिस तरीके से चर्चाएं आई हैं, वह हमारे सदस्यों को बहुत ही उद्वेलित कर रही हैं, और साथ ही साथ सिर्फ इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही हैं, इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही हैं, सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस
संगठन का, FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। इट अमाउंट्स टू डिस्टेबलाइज द नेशन एंड इक्विवेलेंट टू ट्रीजन। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन संस्थानों में बैठे हुए हैं जिनसे सीधे पैसा आ रहा है, और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? एंड दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। तो फिर तो ये कांग्रेस के लिए अब ये इंडी गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा हो जाता है। I'm joined by Congress Member of Parliament Rajya Sabha Renuka Chaudhary. Renuka ji, today now a new thing which has come out, a new issue which the BJP ruling party is now raising is the link of Sonia Gandhi with the George Soros Foundation. It took them 11 years to find out all this. Wah re wah. They're real slow coaches, I must say. They're quite useless. So this is their new diversionary tactic, that they'll find some reason to divert from the real issue. Everyone knows this drama of theirs. Nobody is going to believe them. And if they have so much proof, go ahead and do what you have to do. Karona! But Renuka ji, now it has come out in light that this foundation was linked by with Sonia Gandhi since the time they have been demanding the separate Kashmir from India. Who has supplied this proof? And who is giving this evidence? First, let us examine that. And if there is any association, there has to be a very clear-cut national reason. So just because BJP says it doesn't become the truth. One more thing, Renuka ji. Now, Kiran Rijiju, the Parliamentary Affairs Minister, has said that these all are political issues. We want the House to run and not to take up these issues, such issues. These issues should be discussed when the time is allotted. The proceedings of the House should go smooth. अच्छा, बहुत ज्ञान दे रहे हैं किरण रिजिजू. And amazing, the failures of running the government and the parliament, they don't know how to do it. So they give us all this gyan about how we should run the government. We are not responsible, they are responsible. They should learn to talk to the opposition. They should learn to discuss with the leaders. And they should allow the leader of the opposition, Kharge ji, to get up and talk, which they don't allow. मुझे लगता है ये आज जो सदन में हुआ बहुत ही अशोभनीय है। ये सरेआम दिखा रहा है कि पूरी भाजपा सरकार अडानी के भ्रष्टाचार के पीछे खड़ी हुई है। लेकिन किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको सदन में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने सुबह ये भी बोला कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में एक लिंक स्थापित हुआ है, लेकिन वो लोग भी इस मुद्दे को नहीं उठाएं क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा है। वो ये कह रहे हैं कि सदन को चलने देना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस है, इनका फॉरेन एंटाइटी से डायरेक्ट लिंक पता चला है, कई मुलाकातें होती हैं, देश की गरिमा को आहत पहुंचाते हैं। आज सदन में क्या हुआ? आज सदन में आप भाजपा वालों से पूछिए, किरण रिजिजू साहब से पूछिए कि सदन में कौन से मुद्दे उठा रहे थे, और वो मुद्दे उठा नहीं रहे थे, उठवाए जा रहे थे। जबरदस्ती भाजपा के सांसदों को उठाया जा रहा था। तो मैं फिर बोलूंगी कि इनकी दुखती रग पे कांग्रेस ने थोड़ा सा पिंच किया है
इनको मालूम है कि रिश्वतखोर के साथ इनकी दोस्ती है, भ्रष्टाचारियों के साथ भाजपा की दोस्ती है, और वो सदन को ना चलने देकर पूरे सदन और देश को बता रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, लोकतंत्र की हत्या हो जाए, लेकिन वो अपने मित्र जो घूसखोर रिश्वतखोर की बात आ रही है, हम कह रहे हैं चर्चा हो, जेपीसी बने, उसको बचाने के लिए हम सदन तक नहीं चलने देंगे। We'll continue to get you more responses. For the moment, we also shift our focus to the other top stories that are making news this evening. Stories in brief in Bharat in 2 minutes.